हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर विद इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछला जो वीडियो में हमने जो बात की थी वो हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 3, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, भारत में कहाँ तक फैला हुआ था और भारत से बाहर कहाँ कहाँ फैला हुआ था, मतलब कहाँ कहाँ से इस उत्खनन के दौरान या फिर कहाँ कहाँ से हमें स्थल मिले जहाँ से हमने उत्खनन किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, वैसे तो आमतौर पर देखने जाएं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत ही विस्तार क्षेत्र है इसका, बहुत ही विशाल विस्तार क्षेत्र है इसका। ठीक है, यह सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तथा गुजरात तक फैली हुई है। न बल्कि भारत में बल्कि पड़ोसी देशों में भी इसका विस्तार है। ठीक है, अब आप इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा बिल्कुल इजी तरीके में। पहले हम इस वाले मैप को पढ़ेंगे। देखिए, ये मान लो भारत है अपना। ठीक है, ये वाला भारत है। भारत का जो सबसे जो उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तर में जो मांडा नामक स्थान है, जो मांडा नामक स्थान है वो कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, इसका जो विस्तार है उत्तर में मांडा जो कि चीनाब नदी पर है वहाँ तक इसका विस्तार है। दक्षिण में अगर बात करें, दक्षिण में देमाबाद जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, वहाँ तक इसका विस्तार है। और वहाँ कौन सी नदी बहती थी? प्रवरा नदी। ठीक है, ये जो स्थान है ये देमाबाद है वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और उधर उत्तर में देखने जाए तो मांडा किस नदी पर है? चीनाब नदी पर है। तो अगर परिणाम प्रश्न है उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताइए, तो उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर में प्रवरा नदी है वहाँ तक फैला, वहाँ से लगाकर दक्षिण में देमाबाद जो महाराष्ट्र में है प्रवरा नदी के किनारे वहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है उत्तर से दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो आपका आंसर होगा 1400 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? चौड़ाई। ये वाला जो भाग है इसको मानेंगे चौड़ाई। परीक्षा में प्रश्न आएगा उत्तर से दक्षिण के बीच सिंधु घाटी सभ्यता की कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो 1400 किलोमीटर ये चौड़ाई है इसकी। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण में कितनी चौड़ाई है? तो आपका आंसर होगा 1400 किलोमीटर। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पूर्व में किस जिले तक फैला हुआ है? ठीक है, किस राज्य तक फैला हुआ है? तो राज्य है यूपी। ठीक है, यूपी के एक आलमगीरपुर नामक स्थान है वहाँ तक फैला हुआ है जो हिंड नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पूर्व में आलमगीरपुर जो कि वर्तमान में यूपी में है हिंड नदी के किनारे, वहाँ से लगाकर पश्चिम में कहाँ है? पश्चिम में पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान जो कि दास नदी के किनारे पर है। और वो है कौन से स्थान पर? सुतका गेंडोर। कौन सा स्थान है वो? सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंदोर भी है और सुतका गेंडोर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछे तो इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, तो इसकी लंबाई है, ठीक है, लंबाई की बात आ जाए 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है सिंधु घाटी सभ्यता की वो 1600 किलोमीटर है। पूर्व में कहाँ से पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? पूर्व में आलमगीरपुर जो कहाँ पर है? यूपी में है, हिंड नदी के किनारे पर है। वहाँ से लगाकर पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास नदी के किनारे वहाँ तक फैला हुआ है। ये तो है इसकी
लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की ये तो लंबाई है और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई है। लंबाई की बात आ जाए तो 1400 किलोमीटर और चौड़ाई की बात आ जाए तो 1400 किलोमीटर और लंबाई की बात आ जाए तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में मांडा नामक जो स्थान है जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे, वहाँ से लगाकर दक्षिण में देवाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है, वहाँ तक फैला हुआ है। ये लिखा हुआ देखो, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, नहीं सर लंबाई नहीं मानेंगे इसको, हम इसको मानेंगे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई नहीं चौड़ाई। चौड़ाई कितने हैं? 1400 किलोमीटर लगभग। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर लगभग। क्लियर? चलो देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे ये क्या है? ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान स्थान है, ये सुतका गैंडोर यहीं पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पश्चिम की बात करें, ये रे पश्चिम बलूचिस्तान में जो है सुतका गैंडोर लिखा हुआ है। किस कौन सी नदी के किनारे हैं? दास नदी के किनारे हैं। ये भारत है, देखो ये भारत की सीमा। ठीक है, ये भारत की सीमा है ये। ठीक है, ये भारत की सीमा है। ठीक है, और ये दक्षिण में देवाबाद। ठीक है, दक्षिण में देवाबाद प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, उत्तर की बात करें जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, बड़े आगे चलो। अब बात करें पूर्व की, ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? यूपी में। कौन सी नदी है? हिंड नदी है। ठीक है, चलो इस सभ्यता की हम कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती नदी है जैसे कि, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु के किनारे पर विकसित हुई इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी विस्तार की बात करें, भारत में बात करें, तो भारत के अलावा और कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? पाकिस्तान में फैला हुआ है, ये पाकिस्तान। ठीक है, फिर भारत में थे, इसके बाद अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र ये इधर वाला, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है वो अफ़गानिस्तान का है। तो भारत की बात करें तो हम भारत की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे इसकी बात करेंगे कहाँ? भारत से बाहर। तो भारत से बाहर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कहाँ फैला हुआ है? यस, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। ठीक है, भारत से बाहर 2 देशों में फैली हुई है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। और भारत की बात करें, ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसे सबसे ज़्यादा हम गुजरात, सबसे ज़्यादा भारत में अगर बात करें तो इसके जो स्थल मिले हैं वो सबसे ज़्यादा हमको मिले हैं गुजरात में मिले। कहाँ से मिले हैं? गुजरात में मिले। इसके अलावा भी मिले हैं। ठीक है, अब गुजरात में भी 2 स्थान से मिले हैं, जैसे एक कच्छ की खाड़ी, एक है कच्छ की खाड़ी से प्राप्त हुए हैं और दूसरा है खंबात की खाड़ी। ठीक है, अब कच्छ की खाड़ी में, अब गुजरात की बात करते हैं हम, इतना डिटेल आपका नहीं है, आपको इतना देना गुजरात से हमें कौन कौन से स्थल मिले। ठीक है, एक तो है धोलावीरा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वो है सूरकोटड़ा। ठीक है, इसके बाद हाँ 2 खास ही है। ठीक है, और इसके बाद बात कर सकते हैं लोथल, जो अपने काम का वो चीज़ है। ठीक है, ठीक है, एक है नागेश्वर। ठीक है, और बस ये खास 3-4 है वो याद रखना आप। ठीक है, लोथल, धोलावीरा, सूरकोटड़ा और नागेश्वर। इसकी अगले वीडियो के अंदर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको किस तरह इसको याद करना है, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अभी आपको याद रखना है, ये सारे नोट्स को अच्छे से आप बना लीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये वाला चित्र याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, बड़ा प्रश्न आ जाए, इस चित्र को, इस पिक्चर को, इस मैप को इस तरह बनाना है, ये वाला मैप। ठीक है, ये वाला मैप बनाना है। यस, तो कहाँ से कहाँ तक फैला है इसको मानेंगे, ऊपर से नीचे की ये होती चौड़ाई होती है और ये वाली जो है वो होती लंबाई होती है। तो चौड़ाई कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे, वहाँ से लगाकर दक्षिण में देवाबाद है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी की। तो ये तो हुई चौड़ाई 1400 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें हम इसकी लंबाई की, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कितनी लंबी फैली हुई है, तो भारत के पूर्व में आलमगीरपुर जो कि यूपी का क्षेत्र है, जो किस नदी किनारे है? हिंड नदी किनारे। वहाँ से लगाकर ये पश्चिम के अंदर, ठीक है, पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कौन सा स्थान है? सुतका गैंडोर। कौन सा स्थान है? सुतका गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है और पाकिस्तान में है। और कौन से नदी के किनारे हैं? दास नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो ये
आलमगीरपुर से लगाकर सुतका गैंडोर तक इसकी कुल टोटल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। क्लियर? चलो ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, विश्व की जितनी भी सभ्यता है उसमें से एक है, सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक है, और उन्नत सभ्यता है, ऐसे भी नहीं गरीब सभ्यता है, उन्नत सभ्यता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यस, अभी तक हमने पढ़ा था विस्तार। अब बात करते हैं विस्तार कहाँ से? भारत से बाहर। ठीक है, भारत से बाहर इसका विस्तार कहाँ फैला हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत से कहाँ बाहर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका जो विस्तार है भारत से बाहर। ठीक है, यस, भारत से बाहर सबसे पहले है अफ़गानिस्तान। सबसे पहले क्या है? अफ़गानिस्तान। आपकी परीक्षा में प्रश्न इतना डिटेल नहीं आएगा, बस इतना आ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत से बाहर किन किन देशों में फैला हुआ था। तो पहला नंबर है अफ़गानिस्तान और दूसरा नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कौन सा है? बलूचिस्तान। ठीक है, अब यहाँ से आपको, और इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है सुतका गैंडोर, जो आपके बुक में जो दे रखा है इस स्थान का उल्लेख किया गया है, सुतका गैंडोर, और एक रखना है बालाकोट। ठीक है, आपको देखो पाकिस्तान में जो जो स्थल याद रखने हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। पहला तो याद रखना आपको, ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, ए बलूचिस्तान। ठीक है, और बलूचिस्तान के अंदर जो पहला स्थान याद रखना है वो तो है, एक तो है सुतका गैंडोर। ठीक है, दूसरा स्थान जो याद रखना है और वो है बालाकोट। ठीक है, ये दो ही याद रखना है। ठीक है, मेहरगढ़ भी है, लेकिन आपके इस चैप्टर में जो किताब की जो बुक है 12th की, उसके अंदर इसका कहीं उल्लेख नहीं है मेहरगढ़ का। ठीक है, दो ही स्थानों का उल्लेख है, एक तो है सुतका गैंडोर का और एक है बालाकोट का। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान जो बलूचिस्तान नामक जो स्थान है, जिला जो भी पड़ता होगा वो, ठीक है, वहाँ पर हमें दो जगहों का नाम याद रखना है, एक तो सुतका गैंडोर और एक बालाकोट। ठीक है, यस। फिर बात करते हैं सिंध। सिंध भी पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध भी जो पड़ता है वो भी कहाँ पड़ता है भाई? सिंध भी पड़ता है, वो पाकिस्तान में पड़ता है। ये सिंध जो है जिला होगा, ये क्षेत्र होगा। यहाँ पे जो जो चीज़ें याद रखनी है वो है, एक तो याद रखना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या रखना है? मोहनजोदड़ो। दूसरा याद रखना है आपको इसके अंदर चन्हुदड़ो। ठीक है, ये दो याद रखने हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो याद रखना है आपको। ठीक है, एक तो ये वाला याद रखना है और एक ये याद रखना है। तो पाकिस्तान की बात आ जाए तो पाकिस्तान के अंदर क्या याद रखोगे? एक तो सुतका गैंडोर क्या याद रखोगे, और एक बालाकोट याद रखोगे, एक मोहनजोदड़ो याद रखोगे, एक चन्हुदड़ो। ठीक है, अब मैं प्रश्न, सुतका गैंडोर पाकिस्तान के किस क्षेत्र से है? बलूचिस्तान से। बालाकोट पाकिस्तान के किस क्षेत्र से है? बलूचिस्तान से। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस क्षेत्र से? सिंध क्षेत्र। और सिंध क्षेत्र कहाँ है? ये पाकिस्तान के अंदर। चन्हुदड़ो भी है सिंध क्षेत्र, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम रावी क्षेत्र। ठीक है, अब हम किसी बात करते हैं रावी क्षेत्र। ठीक है, यह है रावी क्षेत्र। रावी क्षेत्र में क्या रखना है? एक तो हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में तो है, सी। और रावी क्षेत्र। ठीक है, रावी क्षेत्र। रावी क्षेत्र में क्या याद रखना है? एक तो हड़प्पा याद रखना है आपको। ठीक है, वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आपको बस एक ही याद रखना है, हड़प्पा, बस। बाकी आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बुक में केवल हड़प्पा के बारे में ही उल्लेख है, तो हड़प्पा के बारे में हम याद रखेंगे। ठीक है, यस। अब ये दे रखा, देखो आपको अच्छे से इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, ठीक है, यस। देखिए विस्तार, देखिए, है ना, ये देखो दिख रहा है हमको, ये भारत है। क्या है ये पूरा पोर्शन क्या है? भारत है। क्या है? भारत है। ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। ये तो हो गई अपनी चौड़ाई। ठीक है, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है,
और ये पश्चिमी क्षेत्र मतलब पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। कौन सा? सुदका गैंडोर दे रखा है। सुदका गैंडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। कौन सी नदी? दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी, ठीक है, यस। और पूर्व में, भारत के पूर्व में आलमगीरपुर। कौन सी नदी? हिंडन नदी, ठीक है। भारत के पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी किनारे, वहाँ से लगाकर इसकी जो लंबाई है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान तक है, जो कि चास नदी पर है। और इसकी जो लंबाई है जो हमने पढ़ी है कितनी है? 1600 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है भारत के उत्तर में कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में एक स्थान है जिसका नाम है मांडा, जो कि चीनाब नदी पर है। वहाँ से लगाकर भारत के दक्षिण में देवाबा, जो महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। ये है पूर्व से पश्चिम और ये है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ें, यस। अब बात करते हैं हम भारत में कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ा भारत के बाहर बताओ मुझे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ बाद में हम बताऊंगा मैं, पहले पाकिस्तान में एक तो है बलूचिस्तान नामक स्थान है, ठीक है। दूसरा सिंध क्षेत्र है और तीसरा है रावी क्षेत्र है, ठीक है। बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थान है? बलूचिस्तान के अंदर हम अगर बात करेंगे तो हमको याद रखना है 2 स्थानों के बारे में। एक तो है सुदगा गैंडोर और दूसरा है बालाकोट, जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी बात करें? सिंध क्षेत्र। तो सिंध क्षेत्र में हमको याद रखना है 2 ही क्षेत्रों के बारे में याद रखना है, एक है मोहनजोदड़ो और एक है चन्हुदड़ो, ठीक है, याद रखना। अभी भी बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। भारत से बाहर की बात आ जाए, ठीक है। भारत से बाहर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, ठीक है। भारत से बाहर क्या है बताओ? एक तो है पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा है अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें हम, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताओ मुझे सबसे पहला जो स्थान है वो बलूचिस्तान है। क्या है? बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान, ठीक है। अब बलूचिस्तान में हमको याद रखना है, बलूचिस्तान में केवल 2 स्थल ही याद रखना है। एक तो है सुदका गैंडोर, ठीक है, सुदका गैंडोर, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। और नदी कौन सी है? कौन सी नदी के किनारे है ये? आपको वैसे पता है, दास्क नदी। कौन सी नदी के किनारे सुदका गैंडोर? दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी, ठीक है, सुदका गैंडोर। और दूसरा जो क्षेत्र है इसका, और वो याद रखना है आपको, है बालाकोट। आगे आएगा, बताऊंगा मैं, बालाकोट आएगा, उसमें याद होना है। बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में कौन सा स्थान, किस जगह पर? बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में स्थित है ये। तो बलूचिस्तान में हमको कितने याद रखने हैं? बलूचिस्तान के अंदर 1 और 2, फर्स्ट है सुदका गैंडोर और बालाकोट, ठीक है। अब अगर बात करें दूसरा बी, वो है सिंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सिंध क्षेत्र। अगर सिंध क्षेत्र की बात करें हम, तो सिंध क्षेत्र में 2 ही याद रखने हैं आपको। एक तो याद रखना है मोहनजोदड़ो, ठीक है, और दूसरा याद रखना है आपको, और वो है चन्हुदड़ो। ये तो स्थान बहुत से हैं, लेकिन आपकी सिलेबस के अंदर इन 2 स्थानों के बारे में उल्लेख है, तो 2 के बारे में पढ़ना है। परीक्षा में प्रश्न भी आएगा, इन दोनों के बारे में आएगा, जिसमें ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बलूचिस्तान में सुदका गैंडोर याद रखना है और बालाकोट याद रखना है, और सिंध क्षेत्र की याद मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। कुल मिला के आपको इतना जरूर याद रखना है, ये क्षेत्र जो हैं, ये स्थान जो हैं, सुदका गैंडोर, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। और एक लास्ट है, वो है रावी क्षेत्र। कौन सा है? एक लास्ट जो है वो है रावी क्षेत्र। और रावी क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, रावी क्षेत्र, रावी क्षेत्र,
अब रावी क्षेत्र में क्या याद रखना है आपको, रावी क्षेत्र के अंदर आपको याद रखना है हड़प्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताऊंगा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या रखना है, हड़प्पा, बस एक ही याद रखना है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। बाकी वो है तो बहुत सारे, लेकिन आपकी जो सिलेबस में है वो हड़प्पा ही है, ठीक है। हड़प्पा नामक स्थान पर बहुत सारे स्थल मिले, बहुत उत्खनन के दौरान बहुत सारी वस्तुएं मिली, इसलिए इस स्थान के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम क्या दे दिया गया, हड़प्पा नाम दे दिया। और देने वाला कौन था, जॉन हर्बर्ट मार्शल, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस, ये हमने पढ़ा भारत से बाहर। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, ठीक है। यस, शुरू करें। यस, तो भारत दे रखा है ये भारत। यस, भारत में सर्वाधिक इसका जो विस्तार था वो कहाँ था, गुजरात में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में सर्वाधिक कहाँ था, गुजरात के अंदर, ठीक है। अब गुजरात में दो स्थानों पर, एक था कच्छ वाला भाग और एक था खंबात वाला भाग, ठीक है। तो कच्छ में कौन कौन से स्थल थे जहाँ पर उत्खनन हुआ, ठीक है, खोज हुई, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एक तो है धोलावीरा, ठीक है, ठीक है। धोलावीरा याद रखना है, दूसरा याद रखना है सुरकोटड़ा, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लिखवा रहा हूँ, सुरकोटड़ा, ठीक है। ये दो ही स्थान याद रखने हैं, एक तो याद रखना है सुरकोटड़ा और एक याद रखना धोलावीरा, धोलावीरा और सुरकोटड़ा याद रखना है। और खंबात की खाड़ी में याद रखना है आपको, एक तो याद रखना है लोथल, ठीक है, दूसरा याद रखना है, ठीक है, दूसरा लोथल के अलावा और क्या इसके अंदर कोई, हाँ एक और है ना, एक है वो है नागेश्वर, ठीक है। ये दो स्थान आपको याद रखना है, ठीक है, लोथल और नागेश्वर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के आपको ये कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी याद नहीं रहे, इतना ना। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल मिले वो कौन कौन से हैं, नगर जो मिले हैं, बस्तियाँ जो मिली है, एक तो धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, लोथल है और नागेश्वर है, ठीक है। ठीक है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से अगर समझना है तो गुजरात से मिलने वाला स्थल कौन कौन से हैं, तो एक ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्या रखना है, सुनो, सॉरी, और याद रखना है सो ट्रिक है, धोला ने सुना, ठीक है। ऐसा भी पढ़ सकते हो और ऐसा भी पढ़ सकते हो, सुनो धोला, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं हमें गुजरात से कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, या कौन कौन सी प्रमुख बस्तियाँ थी जो गुजरात से हमें मिली है, उत्खनन हुआ है, तो याद रखना है धोला ने सुना या फिर सुनो धोला, ठीक है। अब धोला, धो का मतलब होता है धोलावीरा, ठीक है। ला का मतलब होता है लोथल, ठीक है। ने का मतलब कुछ नहीं होता है, शु का मतलब होता है सुरकोटड़ा और ना का मतलब होता है नागेश्वर। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गुजरात से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से नगर प्राप्त हुए हैं या किन किन स्थलों की उत्खनन हुआ है, तो आपको चार ही स्थान याद रखने हैं गुजरात से। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपकी बुक के अंदर इसका रेफरेंस दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली है, किसके लिए प्रसिद्ध था ये धोलावीरा, लोथल, सुरकोटड़ा या नागेश्वर। तो धो से धोला, ला से लोथल, सु से सुरकोटड़ा और ना से नागेश्वर। क्लियर। चलो ये तो हो गई, क्या हो गया, ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखो इस मैप को भी आप अच्छे से समझ सकते हो। ये रहा हड़प्पा, हड़प्पा तो पाकिस्तान में है भाई, सीधी सी बात है। ये मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में। सुरकोटड़ा, सुदका गैंडोर पाकिस्तान में, ठीक है। ये चिनाब नदी है, ठीक है, ये चिनाब नदी है और ये यहाँ पर उत्तर में, ठीक है। और उत्तर में क्या है, मांडा है, दक्षिण में देमाबाद है, ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर है,
और पश्चिम जो पाकिस्तान में है वो है सूद का गैंडोर है। ठीक है, तो भारत में दिमाबाद, याद सकते हो मांडा, ठीक है, और आलमगीरपुर। ठीक है, विस्तार की बात आ जाए तो ये प्रमुख चरण हैं हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख जो चरण हैं। ठीक है, आपको याद ही होगा। ठीक है, इसका सर्वेक्षण जो हुआ था, कनिंघम ने एक रिपोर्ट दी थी 1875 में। ठीक है, उसी रिपोर्ट के आधार पर ठीक है कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या कहा गया, क्या जनक कहा गया, पिता कहा गया। ठीक है, 1921 के माधव स्वरूप बस द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ। किसके द्वारा? माधव स्वरूप बस। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, यहाँ आपको समझ में आएगा नहीं क्योंकि अपना डिटेल पढ़ नहीं रखी है इसीलिए। तो इस वाले स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो याद रखना है सर्वाधिक विस्तार गुजरात में था। सर्वाधिक विस्तार कहाँ था? गुजरात में था। ठीक है, ये रहा गुजरात में सर्वाधिक विस्तार गुजरात में था। और गुजरात में भी कहाँ पर? धोला ने सुना या सुनो धोला। ठीक है, धो से धोलावीरा, ला से लोथर, सु से सुरगुड़ाओ, ना से नागेश्वर। ये गुजरात में सारे स्थल में। और सर्वाधिक विस्तार हमें गुजरात से ही मिलता है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो फैला हुआ है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, वो गुजरात से है, गुजरात में ही है। आगे बढ़ें, चलो ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। यस, तो आपको अभी तक मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और इस जो ये नोट्स हैं इसको अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लें और बार बार इसका क्या करें? रिवीजन करें। क्या करें? इसका बार बार रिवीजन करें। ठीक है, यस, ये देख लीजिए। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा, इसका विस्तार कहाँ है। ठीक है, ये सर है। ठीक है, ये लास्ट वाला नोट एक पढ़ लें आप। लास्ट का जो नोट दे रखा है ना, इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यस, ये नोट पढ़ लें इसको। ठीक है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पूर्व, मतलब जो विकसित हड़प्पा का जो समय था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का जो कालखंड है वो सबसे विकसित हड़प्पा है। उससे पूर्व कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ठीक है, हड़प्पा से पूर्व भी कई सारी संस्कृतियाँ थी वो अस्तित्व में थी। जो ठीक है, जो किसके लिए प्रसिद्ध थी? अपने मृदभांड शैली के लिए। किसके लिए? मृदभांड शैली के लिए। मतलब हड़प्पा से पूर्व जितनी भी संस्कृतियाँ थी वो सभी के सभी मृदभांड शैली के लिए प्रसिद्ध। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी से बना हुआ बर्तन। ठीक है, यस। और इसके हमें वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं इन संस्कृतियों से? कृषि के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले, शिल्पकारी के साक्ष्य मिले, और छोटी छोटी बस्तियाँ थी। ठीक है, बस्तियाँ कैसी थी? छोटी छोटी थी। किसकी? हड़प्पा की। हड़प्पा से हमें कृषि के भी साक्ष्य मिले, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले, शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले। और हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी वो बिल्कुल कैसी थी? छोटी छोटी बस्तियाँ थी। ठीक है, आज का जो सेशन है मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। इसके आगे हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और मुझे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखें और नोट्स बनाएं और इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अच्छा, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे अंत में एक बार फिर से आपका आग्रह करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो मेरे लिए वो भी कमेंट के द्वारा मुझे प्रेषित कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।